नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वह स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार देने के साथ साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहे। देश के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का संथाली भाषा में अभिवादन किए। हागा ओडो मिसिको दिसुम रेया आजादी रेन आकिलान मारग होड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया और कहा कि भगवान बिरसा के आशीर्वाद से देश अपने सपने को पूरा करेगा। जननायक बिरसा मुंडा की जयंती हर साल 15 नवंबर को मनाई जाती है। झारखंड में आदिवासी इन्हें धरती आबा के नाम से पुकारते हैं। इस वर्ष इस दिन को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 146वां जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रांची में भी धरती आबा की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर राज्य के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद झारखंड का गठन हुआ। उन्होंने झारखंड को त्याग और तपस्या की भूमि बताई। सीएम हेमंत सोरेन ने धरती आबा की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही बिरसा मुंडा संग्रहालय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि आने वाली पीढ़ी को बिरसा मुंडा की जानकारी मिलेगी। बिहार में पंचायत चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। 7वें चरण के मतदान में 903 पंचायतों में मतदाता अपने प्रतिनिधि का फैसला करेंगे। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक हर चरण में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आयोग की ओर से शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। 7वें चरण के मतदान के लिए 37 जिलों के 63 प्रखंडों में 12,786 मतदान केंद्र बने, जिनमें 903 पंचायतों में 27,730 पदों के लिए 1,05,658 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला मतगणना के बाद होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के 12,272 पद, मुखिया के 904 पद हैं। पंचायत समिति सदस्य के 1,245 पद, जिला परिषद सदस्य के 135 पद पर प्रत्याशियों का फैसला होगा। मधुबनी की आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के मुताबिक बुद्धिनाथ झा ने आखिरी बार फोन पर पूर्ण कला देवी नामक महिला से बातचीत की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले को खंगालते हुए उस महिला से पूछताछ शुरू कर दी है और उससे मिली जानकारी के आधार पर 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्त में आए आरोपी के नाम रोशन कुमार साहा, बिट्टू कुमार पंडित, दीपक कुमार पंडित, पवन कुमार पंडित और मनीष कुमार है। मधुबनी के बेनीपट्टी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा बीते 9 नवंबर की रात से घर नहीं लौटे। आखिरी बार 9 नवंबर की रात अपने जांच घर के बाहर दिखे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया में वायरल है। आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की नृशंस हत्या के बाद से उनके परिवार में मातम का माहौल है। साहिबगंज में पहाड़िया गांव की एक महिला सुरोजित पहाड़िन को सदर अस्पताल तक खाट पर लाने की खबर पर संज्ञान लेते हुए रविवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। दरअसल पोखरिया गांव सदर अस्पताल से करीब 4.5 किलोमीटर दूर पहाड़ पर है और सड़क मार्ग नहीं होने से कोई भी वाहन नहीं पहुंच सकता है। दुर्गा टोला पंचायत के पोखरिया पहाड़ से खाट पर अस्पताल लेकर आई सुजुक पहाड़िया की पत्नी सुरजी पहाड़िन की मौत के बाद भी शव को घर ले जाने के लिए सदर अस्पताल से एम्बुलेंस तक नहीं मिल सका।
इसके चलते मृत्यु के करीब 12 घंटे के बाद परिजन को खाट पर महिला के शव को लेकर जाने को विवश होना पड़ा। अस्पताल लाने के दौरान भी एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते आनन फानन में महिला को खाट पर लेकर अस्पताल आना पड़ा था। बाइक से पहुंचे डीसी ने कहा कि सभी ग्रामीणों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तत्काल स्थापित किए गए कंट्रोल रूम सूचित करने पर मेडिकल सुविधा पहुंचाई जाएगी। छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से फरार एक नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के प्रेमी ने पहले उसे अगवा किया और दिल्ली ले गया, जहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लड़की किसी तरह छपरा पहुंची, जहां उसने तरैया थाने में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि तरैया थाना क्षेत्र की एक इंटर के छात्रा का पास के गाँव के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद उसका प्रेमी दिल्ली चला गया, जहां से मोबाइल से छात्रा के संपर्क में था। छात्रा जब परीक्षा देने जा रही थी, तभी उसके प्रेमी के दोस्तों ने उसका अपहरण कर लिया और उसको अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाकर उसके साथ 8 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि एक लड़की आखिर भरोसा किस पर करे जब दोस्त ही दगाबाजी पर उतर जाए। छपरा की लड़की के साथ भी उसी के दोस्त ने धोखा किया है, जिस पर उसने विश्वास किया था। फिलहाल जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन घटना के बाद पीड़ित का परिवार सख्ते में है। पंचायत चुनाव के दौरान मनमुटाव आम बात हो गई है और जिसका परिणाम मारपीट तक हो रहा है। छपरा में चुनाव प्रचार के दौरान 2 मुखिया प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुई। इसमें 15 लोग घायल हो गए। घटना मुफस्सिल थाना के बदलू टोला की है। बताया जा रहा है कि मुखिया चुनाव में खड़ी कमलावती देवी के समर्थक सुबह सुबह चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तभी वर्तमान मुखिया के समर्थकों ने पर्चा बांट रहे बच्चों की पोल में बांधकर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर पथराव हुआ। पथराव का वीडियो भी सामने आया है। इसमें आप भी देख सकते हैं कि गांव में किस तरह पत्थरबाजी हो रही है। इस घटना में घायलों को छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर यानी सोमवार को होना है। वहीं इससे पहले 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति से पहले प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव अंतिम दौर में है। कई जगह परिणाम आ चुके हैं। हारने वाले मायूस हैं तो जीतने वाले जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन नालंदा में जीत के बाद जो कुछ हुआ उसे जायज नहीं कहा जा सकता। जीत के जश्न में फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी ऑटोमेटेड राइफल से। ये फायरिंग पंचायत चुनाव में जीत के बाद समर्थकों की तरफ से की गई। तस्वीर में फायरिंग करते जो व्यक्ति नजर आ रहा है वे मुखिया सिंबुल आफरीन का समर्थक है। पंचायत चुनाव की शनिवार को काउंटिंग हुई, जिसमें पलटूपुरा बेलछी शरीफ से सिंबुल आफरीन की जीत हुई। फूल मालाओं से सिंबुल आफरीन का स्वागत किया गया और फिर उसके समर्थकों ने फायरिंग की। खुलेआम की गई फायरिंग से पुलिस और प्रशासन अनजान बना रहा। खास बात ये कि जो फायरिंग कर रहे थे वे नाबालिग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पर कब कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के बलगो गांव में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद महिला का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद किया गया। बिरनी पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मछली बनाने को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद महिला का शव संदिग्ध स्थिति में उसके कमरे में लटकता हुआ मिला। महिला का नाम रिंकी देवी है और मामले में रिंकी देवी के नाबालिग बेटे आदित्य मंडल का कहना है कि उसके पिता ने उसकी मां को पीट कर मार डाला और फिर फांसी के फंदे पर शव को लटका दिया। आदित्य का कहना है कि शव को फंदे से लटकाने के बाद उसके पिता ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि रिंकी ने फांसी लगा ली है। उसका शोर सुनकर घरवाले पहुंचे और उन्होंने शव को फंदे से नीचे उतारा। इसी बीच डॉक्टर बुलाने की बात कहकर सभी घर से भाग खड़े हुए। बेटी ने बताया कि पापा ये कहकर मम्मी की पिटाई करने लगे कि मछली टेस्टी नहीं बनी है। रिंकी के मायके वालों ने उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। मेदिनीनगर सिटी के प्राइवेट बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड में रंगदारी वसूलने वाले 6 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में पलामू सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
वसूली के पैसे का बस स्टैंड के करीब स्थित श्रीराम बस गैरेज में हिसाब करने के क्रम में पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से रंगदारी के 23,000 रुपए नकद और कई मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गुप्त सूचना के बाद सदर एसटीपीओ ने छापेमारी कर बस स्टैंड से रंगदारी वसूल रहे 6 अपराधियों को रंगे हाथों धर दबोचा। इनके पास से 23,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन जब्त की गई। सभी आरोपी बस और ऑटो से हर ट्रिप पर 10% रंगदारी वसूल रहे थे। रंगदारी का सारा पैसा मंटू तिवारी और परमिंद्र बाबू के पास जमा होता था। आपको बता दें कि परमिंद्र बारू मेदिनीनगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुका है। वहीं मेदिनीनगर नगर निगम के लिए डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़ चुका है। सभी अपराधी कई साल से रंगदारी वसूलने का काम कर रहे थे। ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी दीपक कुमार ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की, जिसमें 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया है। एसएसपी को सूचना मिली थी कि लोअर बाजार इलाके में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर का कारोबार हो रहा है। इसके बाद सिटी डीएसपी को पूरे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मामले में कार्रवाई करते हुए 6 नशे के कारोबारियों को पकड़ा तक गया। इसमें एक बड़े तस्कर शिशुपाल लोहरा की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। शिशुपाल रांची के अलग अलग इलाकों में ब्राउन शुगर की सप्लाई करता है। वहीं पुलिस शांति देवी नाम की एक महिला की भी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वो भी ब्राउन शुगर के धंधे में शामिल है। सहरसा में छठ पर्व के मौके पर ऑर्केस्ट्रा के दौरान पिस्टल से युवक का फायरिंग करने का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बेहरा थाना क्षेत्र के सिहौल गांव के वार्ड नंबर 8 का बताया जा रहा है। दरअसल छठ पर्व के बाद नाच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस दौरान रात भर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहा और लोग इसका आनंद उठाते रहे। 2 दिन पहले भी सहरसा से एक वीडियो आया था, जिसमें रंग बिरंगी लाइट से नहाए स्टेज पर बॉलीवुड के हिट गाने गूंज रहे थे और उन गानों के धुन पर सजी धजी डांसर्स ठुमके लगा रही थी। तो उसी स्टेज के ठीक सामने हथियार लहरा रहा मंचला फायर पर फायर किए जा रहा था। ये वायरल वीडियो बैजनाथपुर के गम्हरिया का बताया जा रहा है, जहां ऑर्केस्ट्रा के नाम पर रात भर नर्तकी का नाच चलता रहा। चतरा के हंटरगंज थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के देवनबार नामक सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 75,550 रुपए नकद, 7 मोबाइल सेट और 10 बाइक जब्त किए हैं। गिरफ्तार जुआरियों में 7 बिहार के गया जिले के हैं और एक हंटरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। गठित टीम में हंटरगंज के थाना प्रभारी के साथ कई कनीय पुलिस अधिकारी शामिल थे। छापेमारी दल मौके पर पहुंची और उक्त जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार जुआरियों के पास से बरामद किए गए सामानों की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार जुआरियों से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया। इलाके में दिवाली के समय से ही कई जगहों पर जुआ खेले जाने की सूचना मिलती रही थी। गोपालगंज जिले के फुलवरिया पंचायत से मुखिया पद के लिए किस्मत आजमा रही और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहू सावित्री देवी की करारी हार हुई है। उनकी हार के साथ ही उनका मुखिया बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। वहीं उनके हारने से लोगों में काफी मायूसी है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव के बेटे रामानंद यादव की बहू सावित्री देवी ने ग्राम पंचायत राज फुलवरिया से मुखिया पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। पंचायत में लगातार कैंपेनिंग भी की गई, प्रचार प्रसार जोरों पर था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी हार हो जाएगी। सावित्री देवी को जनता ने सिरे से नकारते हुए अल्ताफ हुसैन पर भरोसा कर उन्हें मुखिया पद के लिए जीत दिलाई। पंचायत चुनाव में सावित्री देवी चौथे नंबर पर रही। लालू प्रसाद राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन परिवार की बहू का चुनाव हार जाना लोगों के लिए मायूसी लेकर आई है।
झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला दिख रहा है, जिसके कारण सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड का मौसम ऐसा ही रहेगा। आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी, जिसके कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 19 और 20 नवंबर को भी बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। मौसम के बदले मिजाज से राजधानी रांची में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। एक तरफ ठंड जहां बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बारिश का कहर जारी रहा तो राजधानी के निचले इलाकों में जल जमाव का खतरा बढ़ जाएगा। अफीम कारोबार पर चतरा पुलिस नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। जिला प्रशासन की मदद से अत्याधुनिक ड्रोन कैमरे से अफीम के खेतों पर नजर रखी जा रही है। दरअसल अफीम माफियाओं के द्वारा पुलिस से बचने के लिए जंगल की जमीन को साफ कर उस पर अफीम की खेती की जाती है। जंगल होने की वजह से इस पर नजर रखना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में चतरा पुलिस जिला प्रशासन की मदद से ड्रोन से इन अफीम के खेत पर नजर रख रही है। इसके तहत वैसे इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पहले अफीम की खेती होती थी या फिर खेती की सूचना मिल रही है। अगर अफीम की खेती ड्रोन कैमरे में कैद होती है तो पुलिस वहां पर जाकर फसल को नष्ट करती है। एसपी ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिले में अफीम का कारोबार फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। इस धंधे में शामिल लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट मामले में एक बार फिर से ज्यादा पकड़ाने पर मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार रेलवे के विस्तार को लेकर लगातार काम कर रही है। कोडरमा हजारीबाग रांची वाया बरकाकाना रेल परियोजना उनमें से एक है। इस नई रेल लाइन पर मार्च 2022 से रेलगाड़ियां दौड़ने लगेगी। इस लाइन के चालू होने के बाद रांची से पटना की दूरी कम होगी और यात्रा 13 घंटे के बजाय 11 घंटे में पूरी हो जाएगी। वहीं रांची मोरी बरकाकाना 3 घंटे के बजाय मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। फिलहाल इस रूट पर सिर्फ सांकी से सिद्धवार के बीच 26.6 किलोमीटर का काम बाकी है। प्राकृतिक वादियों, झरनों और 3 सुरंगों के बीच से रांची की यात्रा रोमांच से भरपूर होगी। टनल 1 सिद्धवार 600 मीटर, हेहल 1080 मीटर और बारीडीह 600 मीटर लंबी है। 3 सुरंगों की कुल लंबाई 2280 मीटर है, जबकि बारीडीह खपिया के बीच पहाड़ के बार भूस्खलन होने पर विशेषज्ञ की राय पर 1638 मीटर सीमेंट के सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। कुल 4 सुरंग इस मार्ग पर है, जबकि 46 छोटे बड़े पुल पुलिया मार्ग पर बने हैं। झारखंड राज्य बने 21 साल बीत गए। आदिवासी हितों की बात पर राज्य का गठन हुआ, लेकिन गांवों की तस्वीर और गांव में रहने वालों की तकदीर नहीं बदली। गढ़वा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है चिन्या का अमुआ टोला। इस गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, बल्कि जंगलों के कंक्रीट रास्ते से जाना पड़ता है और इन रास्तों पर चलते हुए अगर आप गिर गए तो फिर इलाज के अभाव में आपके जख्म गहरे हो सकते हैं। 4 गांव के टोला में एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए पुल नहीं है, लिहाजा लोग जान हथेली पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह सूखे लकड़ी से बने नाव के जरिए लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इस गांव में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, न पीएम आवास किसी को मिला है, न शौचालय और न ही कोई अन्य स्कीम। हाँ, गांव में मनरेगा की बोर्ड मिल जाएगी, जहां बिना काम के ही पैसे की निकासी हो गई है। झारखंड के गिरिडीह जिले के बिशुनपुर निवासी अमान अली ने फोटोग्राफी की दुनिया में विश्व पटल पर राज्य और देश का मान बढ़ाया है। पिछले हफ्ते स्कॉटलैंड में ग्लासगो में आयोजित फोटोग्राफी एग्जीबिशन प्रतियोगिता में अमान एनवायरमेंटल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुने गए। इस प्रतियोगिता में 119 देशों से 7000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इनमें से अमान अली के फोटो को बेस्ट चुना गया और इस प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष यूनाइटेड नेशन की सहायता से इन्फॉर्नो और निकॉन जैसी कंपनियां करती हैं।
वर्ल्ड क्लास प्रतियोगिता में स्पेनिश फोटोग्राफर एंटोनियो एरोगन रिनन्सियो को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं भारत के अमान अली को यंग बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। इस सफलता से परिवार सहित पूरे शहर में खुशी की लहर है। अमान अली ने बताया कि जिस फोटो के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है वो फोटो दरअसल दिल्ली की यमुना नदी से सटे एक गाँव की है, जहाँ इसी वर्ष अप्रैल में आग लग गई थी और एक बच्चा अकेले उस आग को बुझा रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते देखते हैं T20 वर्ल्ड कप में कल के मैच का अपडेट।